अभी हमारे साथ एक मौजूद है जो कि काफी सोशल एक्टिविस्ट, काफी दलितों का नेता कहे जाते हैं, सुशील पासी जी। कुछ बात करेंगे कि बिहार में स्वर्ण आयोग बन गया है। इसी विषय बिंदु पर क्या इनका प्रतिक्रिया आ रहा है, आप लोग देखिएगा। क्या ना जी जी, आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई है और आपको भी बधाई है कि आपने आयोग की बात, अपने मुद्दा बहुत बढ़िया उठाए हैं। उठानी भी चाहिए क्योंकि आप लोग एसटी और समाज से आते हैं, बड़ी संघर्ष कर रहे हैं। ये समाज एससी एसटी आयोग को तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा जर्नलिस्ट का जो है एक बिहार में पावर देनी चाहिए। जिस तरह से स्वर्णो समाज को अगर आयोग बन सकता है, हमारा तो खुद की आयोग है, और जिस आयोग की आपने बात की हम विरोध उसका कर रहे हैं। और जिस तरह से व्यवस्था 10% लोगों ने 10% आरक्षण ले लिया है, तो फिर इनको आयोग की क्या जरूरत पड़ा। इस आयोग के पीछे अगर किसी का हाथ है तो एससी एसटी ओबीसी नेताओं की हाथ है। इस देश में अगर जितने लोग हैं एससी एसटी ओबीसी का, तो इनको पिछवाड़े पर पोजीशन दे दिया गया है। वो पोजीशन से इनके सांस तक भी नहीं हिल रहा है, सांस तक भी नहीं खुल रहा है, इनकी आवाज नहीं, चूई तक भी ये लोग बोलने के तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पिछवाड़े के पीछे पोजीशन है। इनको पोजीशन मिल गया है। जिस तरह से जीतनराम मांझी हो, ये चिराग पांडे हो, चिराग पासवान कहना बंद कर दीजिए आप लोग, ये चिराग पांडे है, ये पांडे कहिए। जिस तरह से ये पांडे की बात करता है, एक बीता धागा और एक अंगूठा का टीका मार के घूमता है, ऐसे नेताओं के दिन है कि स्वर्णो समाज का आयोग बन गया। ये आयोग के अगर कोई पीछे है तो ये ऐसे झूठा और चोटा मकदार नेताओं है। जैसे कि अभी जनजाति आयोग पहले से चलता आ रहा है और जाति आयोग, अभी स्वर्ण आयोग बना दिया गया है, तो क्या मतलब सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। हम तो कहते हैं क्या कि ये समाज को जा करके सूची जाति जनगणना हो रहा है ना, कहा है लोगों ने कि देश ने विपक्ष के बिहार के लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना हवा किया आरजेडी से लोगों ने, लालू जी के द्वारा ये सब हुआ कि जनगणना होनी चाहिए, हुआ ना। जनगणना होने के नाम पर इन लोगों ने ढोंग करने चालू कर दिया। जनगणना क्यों नहीं करा लिया, क्यों नहीं कराया जी? विपक्ष ने कहा, तो जब विपक्ष ने आवाज उठाया तो केंद्र से करे कि अब जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना होना चाहिए। लोगों ने जातीय विरोध कर रहा है, तो इनको सारे चीज प्रॉब्लम है जाति वर्ण व्यवस्था से। आज इनकी मैं कहना चाहता हूं कि सूची इनका निकाल लिया जाए कि 10% स्वर्णो समाज है, इनका 10% आरक्षण ले लिए हैं, तो इनको आयोग क्यों बनाना पड़ा, ये देश का प्रधानमंत्री जवाब देंगे। और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हम जाकर के पीआईएल दाखिल करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें 2 दरवाजा दिए, उन्होंने एक कार्यपालिका एक न्यायपालिका। अगर कार्यपालिका में मेरी आवाज नहीं उठाई जाएगी, इसका विरोध नहीं होगा, विधायिका में हमारा विरोध नहीं किया जाएगा इस आयोग का, तो फिर पुनः जो है हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ले जा करके पीआईएल दाखिल करेंगे, कर करके और इस आयोग के खंडन करेंगे, रद्दीकरण करने की मांग करेंगे, और इस नेताओं के एससी एसटी ओबीसी का पार्टी बनाने के काम करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी है। हम इनको वोट दे करके, मतदान दे करके लोकसभा विधानसभा भेज रहे हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे, हमारे लिए कुछ काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे, भुखमरी पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे। मगर आज इन लोगों ने पोजीशन पा करके आज हमें ही दबाने का काम और गढ़ा में गिराने का काम कर रहे हैं लोग। आयोग क्यों बनता है? आयोग इसलिए बनता है कि ये जितने दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए। अब बताइए कि दबे कुचले कितने ब्राह्मण है, बता दीजिए कितना ब्राह्मण है। ये देश में अगर एक भी ब्राह्मण हमें दिखा दिया जाएगा, एक भी राजपूत दिखा दिया जाएगा, स्वर्ण श्रीवास्तव लाला दिखा दिया जाएगा कि ये देश में गरीब है, भिखारी है, इकट्ठा उसके नाम से नहीं है, तो हम जिंदगी भर उसके घर में गुलामी कटेंगे। हम जिंदगी भर उसके घर पर दो उसी जाति वर्ण व्यवस्था में, जिसने मनु ने जाति बनाया, उसी जाति वर्ण व्यवस्था में हम गोबर फेंकने का काम करेंगे। उसको यही चीज हम चाहते हैं कि हम उसके दरवाजा पर गोबर फेंकेंगे। हम तो चाहते हैं कि गुलाम बना दो, हमको पुनः गुलाम बनाओ। अभी वर्तमान में जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रधान जी काफी एकदम दलितों के नेता है। अनिल प्रधान, अनिल कुमार, अनिल चौधरी जी, अनिल प्रधान ना, अनिल बिल्डर, हाँ अनिल बिल्डर, अनिल बिल्डर जी, जो कि काफी दलितों के नेताओं को मिठाई भेज रहे हैं। अच्छा, और बधाई दे रहे हैं कि आप लोग ने बनवा रहे हैं स्वर्ण आयोग। अरे इनको तो मिठाई देने के जहर, उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, जहर खा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को धरती पर रहना नहीं चाहिए। ये हमारे लोग जैसे
पीड़ित लोगों को हमारे आज भी चलिए ना, मुसहर टोली में चलिए, चमार टोली में चलिए, डोम टोली में चलिए, पासी टोला में चलिए, गोंड टोली में चलिए, कितना जाति आपको बताएं। चलिए बस्ती में दिखाते हैं कि उनकी क्या स्थिति बनाए। इनके जो आयोग बना है इनको अधिकार नहीं दिला पाता है लोग, और अपने आप को कहता है कि हम दलित नेता है। दलित नेता है ये, दलित नेता नहीं, ये दलित सुच पॉइजन है। ये दलितों के नाम पर, बौद्धों के नाम पर, SC नाम पर ये लंगड़ा लूल्हा है। ऐसे लोगों को रामदेव बाबा जैसे साड़ी पहन करके दिल्ली में भागे थे, ऐसे ही इनको भी साड़ी पहना करके भगाने का काम करेंगे, देख लीजिएगा। स्वर्ण आयोग क्या भंग होना चाहिए? भंग होना चाहिए और FIR भी होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए कि कहां पर स्वर्ण समाज है, कि वो गरीब है, किस लिए आयोग बना गया। जब 10% है और 10% आरक्षण ले लिया है, तो ये लोग आरक्षण विरोधी है, आरक्षण विरोध करते थे। आज आरक्षण की क्या जरूरत पड़ा इनको, क्यों जरूरत पड़ा जी? मंडल कमीशन का इन लोगों ने, मंडल कमीशन का मंडल उठा करके विरोध करने वाले लोग, ये लोग क्या बात करेगा जी? इनको क्यों जरूरत पड़ा? ये पूरा का पूरा मनु स्मृति लगाने की और संविधान बदलने की पूरा का पूरा तैयारी चल रहा है। और पूरा का पूरा देश में पोजीशन दिया जा सकता है SC ST OBC को, मगर पावर नहीं दिया जा सकता। इनके पिछवाड़ा के नीचे पोजीशन मिलेगा, व्हाइट गमछा लगा करके, व्हाइट टॉवल लगा करके चेयर दिया जाएगा, मगर पावर नहीं दिया जाएगा। इनकी औकात पावर लायक नहीं है। पावर तो मोहन भागवत के पास रहेगा। पावर तो, अरे भाग मनाइए कि देश में पत्रकार साहब संविधान है, नहीं तो वर्तमान नरेंद्र मोदी को ही भगवान घोषित कर देता है। सब ये देश में भगवान घोषणा करने वाले हैं नरेंद्र मोदी को, आप समझ रहे हैं जी? भाग मनाइए। 2014 के बाद ये कहने वाले लोग कि 14 के बाद हमें आज़ादी मिला है, ये देश में 47 की विषय खत्म हो चुकी है, समझ रहे हैं? ये देश में कह रहे कंगना रनौत नचनिया बजनिया कहेगा कि 2014 के बाद आज़ादी मिला है। क्या समझ रहे हैं आप? देखिए कि ये हमारे साथ अभी रहे ST SC का सोशल एक्टिविस्ट सुशील पासी जी अपना प्रक्रिया रखे और विचार विमर्श किए कि स्वर्ण जो आयोग बना है वो भंग होने चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना विचार प्रकट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।